तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही स्पेशल क्लास है क्योंकि मैं इस सेशन पे न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। बोर्ड्स पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखेंगे सीधे बोर्ड मतलब स्क्रीन पर, और मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा सभी को। साइड पे शायद छोटे स्क्रीन पे मेरा इमेज दिख रहा होगा और इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये नया तरीका, नया पैटर्न का ये जो क्लास है इसको। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा भी कि इसका रिव्यू कैसा है, आई मीन ये ठीक लग रहा है कि नहीं, इस तरह का सेशन लेना सही है कि नहीं, न्यूमेरिकल सही से बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरीके का व्यवस्था करने का रीज़न ये है कि क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ मुझे मिल जाएगा, मैं सीधा यहाँ पे सॉल्व करूंगा। बोर्ड पे क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि मुझे एक ऐसा पैटर्न चाहिए था जिसमें क्वेश्चन ऑलरेडी छपा हुआ। तो लास्ट में कमेंट पे जरूर बता देना ये किस टाइप का लगा सबको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक है, 2 ग्राम NaOH जो कि 250 ml विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा मोलरता से रिलेटेड है, यानी कि मोलरता कैलकुलेट करना है। मोलरता कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? मोलरता कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला। अगर हमको मोलरता का फॉर्मूला पता है तो सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो मोलरता यानी कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम वाला है। सो द मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन V इंटू ml। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग WB क्या होता है? विलेय का दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान। ये दिया हुआ देख लो कितना ग्राम बोल रहा है, 2 ग्राम, यानी कि विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम है। उसके बाद यहाँ पे MB, MB क्या होता है? इसी विलेय का ही आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। अब ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं दिया है इसमें, देखो इसमें कहीं दिया नहीं है, लेकिन हमको अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला दे दिया है NaOH, तो हम निकाल सकते हैं। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, कोई भी जो अणु भार होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, उसमें जो भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास का एडिशन होता है या समेशन होता है। तो सोडियम का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास, यानी कि MB का वैल्यू हमको कितना मिल गया, ये जो MB है वो कितना मिल गया हमको? 40 ग्राम मिल गया, यानी कि पूरा लिखें तो 40 ग्राम पर मोल। अभी क्या चाहिए? वॉल्यूम इन ml। ये जो विलियन है उसका ये वॉल्यूम यानी कि आयतन है। ये तो साफ साफ दिया हुआ है, कितना दिया है? 250 ml, यानी कि जो VML है वो कितना दिया है? 250 ml। यानी कि सारा जो डेटा है वो हमको गिवन है, या जो गिवन नहीं था वो हमने निकाल लिया। ये रहा, इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन पार्ट बचा है, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो WB का पार्ट यहाँ पे रखते हैं 2 ग्राम। 2 ग्राम गुणित कितना है? 1000। ठीक है, बटे MB अभी निकाले कितना, ये रहा MB, 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद VML, VML वॉल्यूम कितना निकला है? 250 ml। अब ये कैलकुलेशन ही बाकी है, बाकी सब तो हमने काम कर दिया है। तो अगर यूनिट वाइज भी सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ से ये क्या निकाले, हम लोग मोलैरिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, ब्लैक है तो नहीं दिख रहा है, तो ये रहा मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज M इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ग्राम से ग्राम जो है वो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 250, 100 होता है 1000। तो यहाँ पे कुछ और नहीं बचा था, है ना? तो यहाँ पे बच गया है कितना? 4, और यहाँ पे बच गया है 20।
और यूनिट में बचा है मोल पर ml। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4×5 = 20, यानी कि 1/5, यानी कि हो जाएगा 0.2 मोलर। ये हो गया हमारा आंसर। तो मोलरिटी बराबर अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे 0.2, या फिर अगर इस तरह से बोलना चाहते हो कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है तो बोलोगे 0.2 मोलर। ये इसको इस तरह से भी बोलते हैं 1/5 मोलर, या हम लोग m/5 मोलर भी बोल सकते हैं, या m/5 भी बोल सकते हैं। इतना सारा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो ये 1 है, 1 के साथ m का मल्टीप्लाई कर दो तो m हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली मैं अपने स्टाइल में बोलता हूँ m एकम 1 या m1 ज़ा m, तो m/5 हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल सा है। बस क्या चीज पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला, और फॉर्मूला पता होने के बाद हमको ये सब डाटा पता होना चाहिए। जो नहीं पता वो कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए। इतना कुछ अगर हमको पता है तो फिर हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1 लीटर शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, 1 लीटर शुद्ध जल हमारे पास और उसकी मोलरता की हम लोग को गणना करना है। सिंपल सी बात है, यहां भी मोलरता ही निकालना है, यानी कि फॉर्मूला तो सेम लगेगा। मोलरता का फॉर्मूला अभी अभी देखे हैं, क्या होता है, WB/MB इंटू 1000/V/ml। याद रहे कि V को अगर लीटर में लोगे तो ये 1000 का मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ये सब सबको पता होगा, क्योंकि हम लोग सीधा न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। थ्योरी पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, सब देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे WB जो है वो दिया नहीं है। WB यहाँ पे दिया है क्या, WB दिया है क्या, पानी का कितना भार दिया है क्या, नहीं दिया है, 1 लीटर बस दिया है। यानी कि हमको MB भी नहीं पता, MB भी दिया है क्या, नहीं दिया है। हमको क्या दिया है, बस V/ml दे दिया है, वो भी ml में नहीं दिया है, लीटर में दिया है। कितना दिया है, 1 लीटर। ठीक है, ml में नहीं दिया है, तो ये किस में दिया है, लीटर में। तो इसको मैं लीटर कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, लीटर कर देता हूँ। और अगर ये अभी भी बता भी दिया कि ये अगर लीटर करेंगे तो यहाँ हमको 1000 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और सीधी सी बात है यार, अगर 1000 करोगे तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 लीटर बराबर 1000 ml हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि जब ये सब दिया नहीं है, बस एक ही चीज दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे सॉल्व करें। तो ये सिंपल सी बात है, इसके लिए एक ट्रिक दिया हुआ है। यहाँ पे घनत्व दे दिया है। क्या दिया है, घनत्व। किसका दिया है, पानी का घनत्व। तो पानी घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम/ml है। कितना है, 1 ग्राम/ml है। और अगर हमको पानी का घनत्व दे दिया है तो हम इसको ये मान सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 kg वाटर है तो वो 1 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि इसका घनत्व 1 ग्राम है। आप सोचोगे हाँ 1 kg मतलब 1 लीटर होता है, ऐसा नहीं होता। मान लो हमारे पास ऑयल होता और वो अगर 1 kg है, तो उसका जो वेट होगा वो या लीटर में जो होगा वो 1.1 लीटर या 1.2 लीटर के समथिंग होगा, यानी कि 1 लीटर से ज्यादा होगा। ठीक है, या हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारे पास जो पैकेट आता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ओवरऑल कि 1 लीटर और 1 kg दोनों हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब डेंसिटी 1 ग्राम/ml होगा तभी ही वो बराबर होगा। यानी कि इस कंडीशन में जो 100 ml है वो 1000 ml है वो 1000 ग्राम के इक्वल होगा, या 1 ग्राम जो है वो 1 ml के इक्वल होगा। यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, 1 ग्राम/ml। ठीक है, पानी में ऐसा होता है, तेल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए पैकेट लेके देखना, जो 1 किलो का ऑयल रहता है उसमें 900 ml के आसपास रहता है। जो हम घर में खाना खाते हैं वो उस वाले ऑयल की बात करो। चलो ये तो बाहरी ज्ञान की बात होगी, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब हमको 1 लीटर दे दिया गया है, तो 1 लीटर देने के बाद हम लोग ये मान सकते हैं कि जो WB है वो 1 लीटर यानी कि 1 kg के इक्वल है। ठीक है, यानी कि WB को हम लोग मान सकते हैं 1 kg, या ग्राम में हम लोग मान सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, MB कितना होता है पानी का, यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होता है पानी का, अणु सूत्र जानते होंगे सब लोग, फॉर्मूला H2O। अगर ये भी नहीं पता तो छोड़ दो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, है ना, H2O ये पता होगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं, आणविक भार निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक, ये दोनों हाइड्रोजन का, और एक ऑक्सीजन का 16। इन सबको जोड़ दोगे तो कितना निकलेगा, 18 ग्राम पर मोल। यानी कि हमको मिल गया MB, ये मिल गया हमको WB।
1000, और ये ऑलरेडी भी लीटर हमारे पास था, कितना है 1 लीटर है, कितना है भी इन लीटर, कितना है 1 लीटर, फॉर्मूला में रख दो। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, अब 1000 नहीं करेंगे क्योंकि लीटर में ले रहा है, चलो अगर मान लो बोल रहे हो कि नहीं हम लोग तो एम एल वाले हैं तो इसको एम एल कर लो, तो इंटू 1000 कर दिए, ये रहा 1000। अब एम एल में कन्वर्ट करो, 1 लीटर बराबर कितना एम एल होता है, 1000 एम एल, तो नीचे में लिख लो 1000, राइट। तो अब ये डब्ल्यू बी दिया है कितना, डब्ल्यू बी कहाँ है, ये रहा डब्ल्यू बी 1000 ग्राम, ये रहा, राइट 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी की जगह में 1000 बटे कितना करोगे, एम बी अभी निकाले थे कितना है, ये रहा 18 ग्राम, ठीक है, गुणित कितना करोगे 1000, ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला वाला है, ये रहा, ये फॉर्मूला वाला है, राइट। उसके बाद बटे कितना भी एम एल, एम एल में कितना लोगे, 1 लीटर बोल रहा है क्वेश्चन में, ये देखो 1 लीटर मतलब कितना होता है 1000 एम एल, तो ये रहा 1000 एम एल, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। कुल मिला के मोलरिटी अगर निकालना है तो यहाँ पे बचेगा 1000 बटे 18, मतलब ये 55.5 आएगा। यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसकी अगर 1 लीटर मात्रा ले ले तो उसका जो मोलरिटी निकलेगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 55.5 मोलर निकल के आएगा, राइट। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। कौन सा बोर्ड है, ये सीजीबीएसई, सीजीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे पुट किया था। तो ये दो इजी न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो थोड़ा सा माइंड एक्सरसाइज या ब्रेन गेम करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, है ना, केबीसी स्टाइल में। चलो आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज एथिलीन ग्लाइकोल, जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसका फॉर्मूला भी दे दिया है। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगा, या वैसे ऑलरेडी अपलोडेड है, देख सकते हो, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 के मूल प्रभाज की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो यहाँ पे मूल प्रभाज क्या है, 20% द्रव्यमान क्या है, ये दोनों चीज पता होना चाहिए, उसके बाद ही आगे का क्वेश्चन हिलेगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो मूल प्रभाज क्या होता है सबको पता होगा, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है। तो मूल प्रभाज निकालने का तरीका होता है एक्स ए या एक्स बी अगर निकालना है तो ए के मोलों की संख्या बटे ए की मोलों की संख्या धन बी के मोलों की संख्या। इन इंग्लिश, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, या फिर इसको टोटल मोल भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो मैं एक नया पेज में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला यहाँ से एक बार देख लो, ये रहा C2H6O2, ये रहा एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2। तो क्या दिया है, C2H6 और O2, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन 2 ठो है, तो एक कार्बन का भार तो 12 होता है, तो ये रहा 2 कार्बन, प्लस हाइड्रोजन कितना ठो है, 6 ठो है, एक हाइड्रोजन का भार जो होता है वो एक ही होता है। ऑक्सीजन कितना ठो है, 2 ठो है, लेकिन एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस सबको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 32। तो ओवरऑल विल गेट ईयर, ये हो जाएगा 30 और ये 62 हो जाएगा, 62, ठीक है 62, यानी कि ये मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं एक बार W दिया है क्या, यानी कि गिवन मास दिया है क्या, गिवन मास भी नहीं दिया, बस ये 20% द्रव्यमान उपस्थित है बोल रहा है। अब तुम लोग खोज लो कितना ग्राम है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। कोई बात नहीं, हम खोज लेंगे भाई, हमको इतना आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इतना तो खोज ही सकते हैं। चलो खोज लेते हैं। अब समझते हैं इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ मोल अगर चाहिए तो पहले तो ये W निकालना पड़ेगा, M निकालना पड़ेगा, M ये रहा निकल गया, W हमको निकालना है। W कहाँ से निकलेगा, वो जो क्वेश्चन में 20% है बोला है ना, उसी से निकला है, निकालना पड़ेगा 20% द्रव्यमान। तो पहली बात तो 20% क्या है, 20% का मतलब होता है 20 in 100, 20 in 100, यानी कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का कुल विलयन है तो उसमें दो चीज होगा, एक है 20 ग्राम और बचा हुआ 80 ग्राम। तो ये जो 20 ग्राम है ना, वो 20 ग्राम उपस्थित है कौन, एथिलीन ग्लाइकोल, और जो बाकी का 80 ग्राम है ना, वो 80 ग्राम है यहाँ पे पानी, यानी कि H2। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि 20 ग्राम है, क्वेश्चन ट्रिकी खेल गया है, वो क्या बोल दिया है, बस 20% है बोल दिया है। क्या बोल दिया है, 20%। अब खोजते रहो खुद से, परसेंट यानी कि पर 100, ठीक है, परसेंट, सेंट मतलब क्या होता है 100, पर 100, 100 में कितना है 20, कौन है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो अब हमको क्या मिल गया, डब्ल्यू मिल गया और एम भी पता है हमको। तो अब नंबर ऑफ मोल निकाल लो एथिलीन ग्लाइकॉल के। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा, W अपॉन M। W अभी निकाले, ये रहा 20 ग्राम, बटे कितना हो जाएगा 62। अब इसको सॉल्व करते रहेंगे जो भी है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा मोल फ्रैक्शन निकाला है। तो हम लोग अभी Na निकाले हैं। ए में किसको माना हूं, ये जो C2H6O2 है ना, उसको मैं ए मान दिया हूं। तो बी किसको मानेंगे, जो पानी है, यहाँ पे देखो मैं बोला था दो चीज है, ये रहा पानी भी है और एथिलीन ग्लाइकॉल भी है। 20 ग्राम कौन है, ए का है, और 80 ग्राम कौन है, बी का है। बी किसको मान रहे हैं हम लोग, H2O को। ए किसको मान रहे हैं हम लोग, C2H6O2 को, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल को। तो इसको मैं इतना लंबा ना लिख के सीधा सा इसको मैं Na लिख देता हूँ, है ना, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ये जो चीज है इसको मैं ए मान चुका हूँ। क्या मान दिया हूं मैं, इसको ए मान लिया हूं, राइट। ये देखो, इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ओके, इसको मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na लिख देता हूँ, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उसका टेंशन अभी नहीं है, एक साथ सॉल्व करेंगे। अब हमको निकालना पड़ेगा Nb भी, मजबूरी है, क्योंकि टोटल में हमको Nb भी चाहिए। अब Nb कैसे निकलेगा, Nb बराबर फिर से W अपॉन M। और B कौन है, पानी। पानी का दिया गया द्रव्यमान है क्या, बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो हम लोग निकाल लिए स्मार्टली, क्या निकाल लिए, ये देखो 80 ग्राम कौन है, पानी है, ये निकाल लिए था अभी। 80 ग्राम कौन है, पानी है, निकाले थे 80 ग्राम पानी। तो ये रहा, W कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। अब अभी अभी पानी का निकाले थे पिछले वाले अभी हिस्से में, ये देखो पानी का कहाँ गया, कहाँ गया, 18 ग्राम होता है पानी का, निकाले थे ना, यही तो था, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। शुद्ध जल का ऐड, ये देखो ये रहा, पानी का हम लोग निकाले थे आणविक द्रव्यमान, कितना निकला था, 18 ग्राम। तो दोबारा इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पानी के लिए देखो, बी को हम लोग पानी माने हैं, है ना। तो ये रहा जो Nb है, यानी कि ये जो पानी है उसका आणविक द्रव्यमान, M मतलब क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कितना, 18। बस हो गया सॉल्व। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो हमारा हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो दिस वुड कम अराउंड 0.3 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये नीचे का इसको सॉल्व करें, तो ये मिल जाएगा 4.4 के अराउंड। कितना मिल जाएगा, 4.4 के अराउंड, आई गेस। ठीक है, मैं सॉल्व करके रखा था, इसको एक बार देख लेता हूँ मैं। यस करेक्ट, ठीक है, 4.4 के अराउंड। अब ये मिल गया, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो Na का वैल्यू हमको कितना मिला था, Na का वैल्यू ये रहा पीछे से, ये रहा, कितना मिला, 0.3। और Nb का वैल्यू भी देख लो, ये रहा Nb का वैल्यू 4.4। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख लेते हैं, Na और Nb का वैल्यू 0.3 डिवाइड बाई 0.3 प्लस Nb का वैल्यू 4.4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 डिवाइड बाई 4.7 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये दशमलव वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10 बाई 447 इंटू ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा इसका जो आंसर है, वो मिल जाएगा हमें 0.006 के आसपास, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये मिल जाएगा 0.06, 069 या 8 के आसपास ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉल्यूशन मिल गया हमको, कितना मिल गया, 0.068। ये एक टफ क्वेश्चन था जिसमें डेटा बहुत कम दिया हुआ था, फिर भी हमको सॉल्यूशन तक पहुंचना था। हमको मास नहीं दिया हुआ था, सीधा बोल दिया 20%। फिर हम लोग खोजे 20% का मतलब 100 में 20 है, 20 ग्राम है, और 80 ग्राम पानी है, ये हम लोग दिमाग लगाए। प्लस हमको मॉलिक्यूलर वेट किसी का नहीं दिया था, हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाले, पानी का भी नहीं दिया था वो भी निकाले, फिर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया था किसी का, मोल निकाले। तो दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन। और अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है
तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। आई नो जिन लोग को समझ नहीं आ रहा उनको लग रहा होगा क्या बोरिंग लेक्चर है, बट दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होता है न्यूमेरिकल, कुछ नहीं कर सकते इस पे बहुत ज्यादा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं बोलूंगा इसको मैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज कि 2.5 केजी, देखो क्या दिया है केजी, जल में 0.25 मोललता, मोलरता नहीं बोला ना अभी, मोललता दिया है। मोललता का विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया, यूरिया बोल रहा है यूरिया, और फॉर्मूला भी दे दिया है NH2CO NH2 की मात्रा की गणना कीजिए। अब आवश्यक यूरिया की मात्रा मतलब कितना यूरिया मिला है, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि कितना यूरिया हम लोग पानी मिला है। ये हमारे पास पानी है, ठीक है, और ये जो पानी है इसमें हमको मिलाना है यूरिया। यूरिया का मतलब क्या है, NH2CO NH2। यूरिया जानते होगे, किसान फैमिली से आते होगे तो पेड़ पौधों फसल वगैरह में यूरिया का छिड़काव किया जाता है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो यूरिया मिलाना है, किसमें मिलाना है, पानी मिलाना है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस पानी में, पानी दे दिया है, पानी कितना दे दिया, 2.5 किलो पानी ले लिया है, 2.5 केजी पानी ले लिया है। एक बाल्टी है उसमें 2.5 केजी पानी ले लिया है, और बोल रहा है कि इस पानी में हम लोग यूरिया की कितना मात्रा मिलाएं, इसका वेट कितना होगा, कितना ग्राम यूरिया मिलाएं या कितना केजी यूरिया मिलाएं कि ये जो विलयन बन रहा है इसकी सांद्रता 0.25 मोलल बने, स्मॉल एम वाला मोलल बने। तो ये निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, तो पहली बात तो मोललता का फॉर्मूला लगा देते हैं। और जो मोललता होता है दैट इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, हिंदी में एक बार बोल देता हूं। तो हिंदी में ये है कि मोललता बराबर विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये दिया गया द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान गुणित 1000 बटे ये क्या है, विलायक का, विलायक का सॉल्वेंट का भार किसमें, ग्राम में। इससे पहले वाले में फॉर्मूले में हम लोग देखते थे, जितने भी फॉर्मूला है सब में क्या देखते थे, देखो ml में होता था, ये ml में होता था। लेकिन मोलैलिटी में हम लोग किस में देखते हैं, ग्राम में। ये सब में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग को कुछ रफ कार्य करना पड़ेगा। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये देखो क्या क्या दिया है, ये मोलैलिटी दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है मोलैलिटी। ये विलियन जो है, यहाँ पे एक विलियन था, गायब हो गया। यहाँ पे देखो एक विलियन बनाया था, इस विलियन की मोलैलिटी दे दिया है, कितना दे दिया है, ये देखो 0.25 मोलर, 0.25 मोलर पहले से दे दिया है, यानी कि m गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, ये जो, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ, नॉट पार्टिसिपेट। मोलैलिटी दिया है कितना, 0.25 मोलल दिया है। और क्या दे दिया है, जितना चीज गिवन है वो देख लेते हैं। और पानी का मात्रा दे दिया है, यानी कि ये WA दे दिया है, ये WA दे दिया है। लेकिन याद रखो किस में दिया है, केजी में दिया है, और ये हम लोग किस में बोल रहे हैं, ग्राम में। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये WA दिया है, कितना दिया है, 2.5 केजी। तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट होता है, 1000 का गुणा कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, और अगर हम लोग चाहें तो केजी में भी ले सकते हैं, आगे देख लेंगे वो भी तरीका देख लेंगे। 1000 का गुणा ना करके हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसे बोले वैसे करते हैं। अब MB चाहिए, MB यानी कि आणविक द्रव्यमान, किसका, यूरिया का। निकाल सकते हैं क्या, MB दिया है क्या, MB तो दिया तो नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है NH2CO NH2, ये रहा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देख लो, सबको जोड़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितना तो है, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये रहा और ये रहा, 2 नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन का जो आणविक भार होता है वो होता है 14, लेकिन ऐसे 2 नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन देख लो, 2 यहाँ और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का भार 1 और 4 टोटल प्रेजेंट है। उसके बाद एक ठो कार्बन है, यानी कि 12 गुणित 1, प्लस एक ऑक्सीजन है, यानी कि 16 गुणित 1, जोड़ दो, 14 दूनी हो जाता है 28, और ये 4 और ये 12 और ये 16, इन सबको जोड़ देते हैं। तो 16 4 20 और ये हो जाएगा 50 60, यानी कि हमको मिल जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ये क्या मिल गया हमको, WB, इतना मिला 60 ग्राम पर मोल।
अब ये जो चीज यहाँ पे लिखा हूं इन सब को, ये पीछे वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर लेंगे, WB, MB, 1000 ये सब में, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है ना हमको, यहाँ से हम लोग चाहे तो फॉर्मूला को पलट सकते हैं। हम लोग को ये चाहिए, WB चाहिए, दिया गया द्रव्यमान कितना घोले, ये देखो कितना ग्राम घोले ये चाहिए, तो फॉर्मूला यहीं से पलट देते हैं। तो WB बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर ये जो नीचे में जितना चीज दिख रहा है ना सब जाके M के साथ गुणा हो जाएगा, जिसको हम लोग साइड ट्रांसफर या पक्षांतर बोलते हैं। तो स्मॉल m इंटू MB इंटू ये WA भी गुणा हो जाएगा। इसको हम लोग किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं फिलहाल, बट जो ऊपर में सब नीचे आ जाएगा, ऊपर में क्या है 1000। अब WB को फिर से मत लिख देना क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, राइट। अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं, WB हमको चाहिए, WB बराबर ये मोलैलिटी कितना है 0.25 दिया हुआ है, कितना दिया है 0.25 इंटू MB निकाले थे अभी मोलिकुलर वेट, ये देखो कहाँ गया, ये रहा, MB निकाले थे 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 60 इंटू, यूनिट के साथ करोगे तो वैसे ज़्यादा अच्छा है, इंटू अब क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए WA, ये देखो WA फॉर्मूला में WA, तो WA हमको कहाँ से मिलेगा, जो WA है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं 2.5 kg, लेकिन ग्राम में चाहिए तो 1000 गुणा करना। अब देखो मैं जानबूझ के ना 1000 का यहाँ पे गुणा करके क्या आएगा वो नहीं लिखा हूँ, क्यों बताता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो ऐसे ही लिख दो, एक ही बार में सबको सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे एक ही बार में सॉल्व, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 1000 है, ये देखो, ये देखो 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये चुपचाप 1000 से 1000 जो है वो कट जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के गुणा करके क्या आएगा वो नहीं किया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या बचा, WB इज इक्वल टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, और कुछ नहीं, तो इतने को गुणा करना है बस, तो ये गिवन वेट जो है वो हमको मिल जाएगा। तो गुणा करने के बाद इन सबको गुणा करोगे तो तुम्हें इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा 37 के अराउंड मिल जाएगा, 37.5 मिल जाएगा, 37.5 ग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कि ये जो हमारा 2.5 किलो का पानी है उसमें अगर हम 37.5 ग्राम यूरिया मिला दें तो ये जो विलेन बनेगा वो कितना मोलरता का बनेगा, मोललता का बनेगा 0.25 मोलल का बनेगा। यही पूछा था और ये हम लोग निकाले, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि ये जो तरीका था न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो कैसे लगा, सबको समझ में आया या नहीं आया। आगे और भी सेंसेस हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ, और अगर ये तरीका सही लग रहा है तो मैं नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। जैसा भी है मुझे बताना जरूर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।